इंडिया के दोस्तों एक लोकल स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर वीरेंद्र सहवाग एक प्रोग्राम में मेहमान थे। उस प्रोग्राम में एक रैपिड फायर राउंड हुआ, यानी कि तेज़ी के साथ वीरेंद्र सहवाग से वीरू से क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंट, और वीरेंद्र सहवाग ने तेज़ी से उन सबका जवाब दिया। एक सवाल था विराट कोहली के बारे में, तो उसका जवाब ये था कि मतलब विराट कोहली से सवाल ये था कि विराट कोहली, तो पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आएगी? तो वीरेंद्र सहवाग ने फ़ौरन से इंस्टेंटली जवाब दिया था ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। और विराट कोहली मौजूदा एरा के वाकई ही में ग्रेटेस्ट नहीं, दी ग्रेटेस्ट क्रिकेटर है, क्योंकि जब आप पीछे दी लगा देती हैं ना, तो अंग्रेज़ी में मतलब ये बहुत महानता के लेवल पर आप चीज़ को ले जाते हैं। इतनी अंग्रेज़ी की समझ बूझ है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत ही है। तो मेरे नज़दीक तो वो दी ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ मॉडर्न एरा है, इसमें कोई शक भी नहीं है। प्लस वीरेंद्र सहवाग ने यह भी कहा कि पूरे का पूरा इंडिया, उन्होंने कहा सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम नहीं, या ये जिसे कहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट नहीं, वो जो ग्राउंड में फैंस देखने आते हैं मैचेस, वो नहीं, उन्होंने कहा पूरे का पूरा इंडिया इस पर्टिकुलर टाइम में इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसमें विराट कोहली को बुरे तरीके से मिस कर रहा है। और ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है कि इस टेस्ट सीरीज़ में विराट कोहली की एब्सेंस क्लियरली फील होती है, वो नज़र आती है। मतलब उसके लिए आपको ना कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं होना पड़ता, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं स्टैट्स गुरु भी नहीं बनना पड़ता। एक जो वाइब आपको मिलती है ना मैच की, इमीडिएटली वो वाइब ही आपको बता रही होती है कि सब कुछ है, गुरु विराट कोहली नहीं है। ठीक है, अब वो किस बेस के ऊपर एब्सेंस है यार, वो लिटरली उसके बारे में अब क्या बात करें। जो वो उसमें फ़िलहाल तो यही चल रहा है कि जितने मुँह उतनी बातें। BCCI कहता है जी उसके पर्सनल इश्यूज़ हैं, हम नहीं उसमें घुस रहे। टीम मैनेजमेंट कहती है पर्सनल इश्यूज़ हैं, हम नहीं घुस रहे। कप्तान ने ये बात कर दी तो फिर वाकई घुसने की कुछ ज़रूरत बनती नहीं है। उसके ऊपर बस जिसका जो दिल किया सोशल मीडिया पे बोल दिया, ठीक है, कि विराट इस वजह से गायब है, विराट उस वजह से गायब है। नहीं है भाई वो अवेलेबल, ठीक है। उसने जब ये सीरीज़ शुरू होने से पहले उसने पहले 2 टेस्ट मैचेस खेलने से माजरत की। उसने कहा मैं मिड ऑफ फरवरी में अवेलेबल हो जाऊँगा, तब तक जो भी उसके पर्सनल प्रॉब्लम थे विराट को यही लगा होगा कि रिजॉल्व हो जाएंगे, तब तक वो नहीं हो सके। ठीक है, तो विराट कोहली मिड ऑफ फरवरी में भी उन्होंने फिर ऐलान हो गया कि भाई अगले 3 टेस्ट मैचेस के लिए जब टीम इंडिया को अनाउंस किया गया तो उसमें विराट कोहली का नाम नहीं था। तो वहाँ पे पता चल गया कि ओके फाइन यार, विराट कोहली, इसका मतलब है कि ये 5 के 5 टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। और ये सीरीज़ बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, इतनी मेजर सीरीज़ हो, इंग्लैंड आपके आईवी हो, होम ग्राउंड में सीरीज़ खेलने, और इंग्लैंड की टीम आपको पता है वो स्टोक्स के नीचे उन्होंने मेरा ख्याल है कुछ इस सीरीज़ से पहले कुछ 17-18 मैचेस खेले हुए थे, हारे वो सीरीज़ कोई भी नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है 3 से 4 टोटल वो टेस्ट मैचेस हारे हुए हैं, कुछ कोई शायद कुछ ड्रॉ हुए हैं, बाकी वो सारे जीते हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल जाता है ना कि यार 2-1 साल में इंग्लैंड क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट में एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजी से आई है, अटैकिंग क्रिकेट खेलती है। तो ये बहुत बड़ी सीरीज़ है वो आकर, और प्लस जब वो पहला टेस्ट मैच भी जीत गए, वो तो एक जिसे कहते हैं जल्दी पर तेल वाला काम हुआ ना। तो एक तो है ना कि पहले ही एक माइंड बन जाता है, एक थॉट प्रोसेस बन जाता है कि यार वो तगड़ी टीम आ रही है, तो आपको यहाँ पर अपने तगड़े लड़के खिलाने हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी की टीम आ रही है और आप जनाब स्कूल के बच्चे उनके सामने खिलाएंगे, नहीं, आप भी अपने तगड़े किस्म के प्लेयर्स उतारेंगे। तो उसमें अब आपका जो सबसे तगड़ा प्लेयर है वो अवेलेबल ना हो तो भाई हिट तो लगती है, टोल तो लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब विराट कोहली की टीम में से जो एब्सेंस है वो हमने देख ली है। इंडियन क्रिकेट टीम का बैटिंग जब फेलियर होता है भाई साहब आपके सामने है, फिर किस किस्म का होता है। पहले 2 टेस्ट मैचेस में बाजी है। अब यहाँ पर एक साइड के ऊपर विराट कोहली होता, वो कम से कम अगर रन ना भी कर रहा होता ना जब, तो वो उसके एंड से वो अपने एंड से विकेट ना गिरने देता। उसका ये होता कि ठीक है विकेट बचाओ, किसी तरीके से सेटल हो जाओ, रन आ जाएंगे। वो इसी स्ट्रेटेजी के साथ वो तीनों फॉर्मेट्स खेलता है कि भाई साहब जाओ सेटल हो, चेक करो पिच कैसी है, बल्ले के ऊपर गेंद कैसा आ रहा है, उसके बाद जैसे समझ आ गई दे मार 4.5। और उसके बाद फिर क्या T20 इंटरनेशनल है, क्या T20 है, क्या ODI है, क्या टेस्ट मैच है, अगला आपको जिता देता है। तो इंग्लैंड के भी तो सारे जितने मेजर प्लेयर्स हैं, आपने उनके बयान तो पढ़ ही लिए होंगे विराट कोहली के बारे में, वो सारे मिस कर रहे हैं भाई। वो कहते हैं ओहो चलो विराट कोहली होता तो बहुत अच्छा लगता। हाँ, ये एक अलग बात है कि अंदर से वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, उनके वो जिसे कहते हैं ना फबूले उठ रहे होंगे कि हाँ चलो ठीक है यार, नहीं है हमारा चांस ज़्यादा बन जाएगा। आप अंदाज़ा करें कि एक बंदे की टीम के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, क्या वो पोजीशन होल्ड करता है कि एक बंदा एब्सेंट है। चलो पूरा कंट्री तो उसको मिस कर रहा है कि वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहा, लेकिन जो ओपोनेंट्स हैं
वो ये सोच रहे हैं कि एक बंदा नहीं है, हमारी जीत के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि विराट कोहली किस लेवल के ऊपर क्रिकेट में ऑपरेट करते हैं, इंडियन क्रिकेट में और इनफैक्ट पूरी दुनिया की क्रिकेट में। तो वीरू ने जो कहा ना कि पूरा इंडिया उसको मिस कर रहा है, वो समझ में आती है भाई, लिटरली वो समझ में आती है। और ये जैसे वो ब्रॉड ने कहा, वही चीज़ मैं रिपीट करूंगा कि जो यंग लड़के हैं ना इस पर्टिकुलर टाइम में, जो ये टेस्ट सीरीज़ अब खेल रहे हैं, उनके लिए बड़ा मौका है कि विराट कोहली नहीं है भैया, अपना कोई इंप्रेशन डाल लो। जो इस सीरीज़ में रन कर गया उसकी जय कार है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में सीरीज़ जो है वो लॉक है 1-1 के ऊपर। अब आगे इंडियन क्रिकेट टीम कैसे खेलती है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम कैसे खेलती है, वो तो जब तीसरा टेस्ट मैच शुरू होगा तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा, फिर चौथे से, फिर 5वां फाइनल। लेकिन अगर ये लड़के परफॉर्म कर जाते हैं तो बेशक सीरीज जीते हारे इनका कोई थोड़ा बहुत नाम बन जाएगा, जो भी रन्स कर गया अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये विराट कोहली की एब्सेंस जहां पर एक बहुत बड़ा सेटबैक है, वहां पर अपॉर्चुनिटी भी रखता है। अब ये अपॉर्चुनिटी कैश होती है नहीं होती यार, अब ये तो उन लड़कों के ऊपर डिपेंड करता है। बाहर कैफ इन दी एंड विराट कोहली की एब्सेंस मिस हो रही है सर, बहुत बुरे तरीके से फील हो रही है, बहुत बुरे तरीके से मिस हो रही है। 8-9 हज़ार जिस बंदे के टेस्ट में रन हो, ठीक है, 13-14 हज़ार उसके रन्स हो ओडीआई क्रिकेट में, 4-5 हज़ार उसके रन्स हों, सॉरी 4-5 ही है मेरा ख्याल है वो T20 इंटरनेशनल्स में, ठीक है। उसके अलावा कोई 10-1 हज़ार के करीब या 8-9 हज़ार उसके T20s के अंदर रन्स हों, तो वो बैटर का पता होता है ना कि यार ये कितना बड़ा है। और फिर जब वो नहीं अवेलेबल होता तो आप डेफिनेटली उसकी बैटिंग को, उसकी परफॉर्मेंसेस को, उसके टोटल ओरा को मिस करते हैं। और विराट कोहली की तो यार ग्राउंड के अंदर एनर्जी बहुत होती है, यकीन करें वहाँ से कोई इतनी एनर्जी होती है, किसी तरीके से वो कंबाइन, वो क्या उसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्म करके कोई कहीं बिजली शिजली देनी हो तो वो भी बड़े आराम से दी जा सकती है, यकीन करें इतनी एनर्जी होती है। क्या किया जा सकता है भैया, ऊपर वाले के काम है, मेरा आपका इसमें क्या जिसे कहते हैं रोल। चलो देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।